गाइस वेलकम टू गॉसिप आंटी। मीडिया रिपोर्टर ने जब विविन से ये कहा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बिग बॉस 18 को जस्टिस नहीं कर पाएंगे, तो इस पर क्या कहा विविन ने, जरा सुनिए उनका जवाब। आपने हमारे साथ जब इंटरव्यू किया था यहाँ पर आने से पहले, तब आपने कहा था एक चीज़ कि ये शो को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊँगा। वही चीज़ काम्या ने आके कहा आपको कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, और आपने सच में जस्टिस नहीं किया। मैंने तो ये भी बोला था नेवर से नेवर। नहीं, वो मेरे इंटरव्यू में नहीं कहा था आपने। अच्छा, तो वो किसी और का होगा फिर। हो सकता है मेरे साथ नहीं हुई थी वो कॉन्वर्सेशन। तो वो वाला इंटरव्यू आपने नहीं देखा? नहीं। अच्छा, देख लेना चाहिए था। हाँ जी, चलिए पूछिए, मैं बताता हूँ। लेकिन आप बोलते हो 12 साल की दोस्ती, 12 साल की दोस्ती, आपने जस्टिस तो नहीं किया, लेकिन 12 साल की दोस्ती तो निभा लेते हैं, आपने वो भी नहीं निभाया। इंटेंशन साथ में तो देखिए मुझे, आप दोनों पावरफुल और मुझे काफी मैं समझ रहा हूँ और ये कई बार बोला भी गया था, ये इसने खुद बोला था कि ऑडियंस तो विवियन और करण की दुश्मनी देखना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक कंप्लीट आंसर दे देता हूँ मैं, है ना। जब ये घर में आया था तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरा पुराना दोस्त है, और कोई एक क्या होता है ना, आप किसी अनजान जगह जाते हो और किसी को आप कई सालों से जानते हो, तो आप प्रोबेबली मैं अजम्पशन में था, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं अजम्पशन में था जो इसने बोला। तो उन चीज़ों को कई अलग अलग तरीके से घुमाया गया, वो बाद में कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो गेम मूव था। इनफैक्ट गेम मूव नहीं था, कोई दूध पीता बच्चा थोड़ा ना था। अच्छी बात है, हाँ मेरा दोस्त मिल गया मुझे खेलना। चलो ठीक है वो तो। और उसी के बाद इसने अविनाश को भी जाके बोला था कि अविनाश ने बोला कि यार आप मतलब ऑर्गेनिकली लड़ाई हो नहीं रही है, तो विवेन से जाके क्यों बोले यार, उससे तो मैं लड़ूंगा ना, मतलब विवेन को तो मैं रखूंगा ना फोरफ्रंट पे, उससे तो जाके लड़ूंगा। और अविनाश से भी जाके बोलने तो दे। अच्छा। अविनाश से भी इससे क्वेश्चन करा था कि यार हमारा अच्छा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो तूने फिर वो सब करना बंद क्यों कर दिया? तो अविनाश ने भी यही जवाब दिया था कि ऑर्गेनिकली जो चीजें होंगी। तो मेरा यही कहना है कि अगर कुछ होगा तो ऑर्गेनिकली होगा, और अगर मुझे किसी के इंटेंट पे भरोसा नहीं है तो मैं क्वेश्चन करूंगा। अब इंसान हर वक्त अलग जवाब दे रहा है, अलग अलग इंसिडेंट में अलग अलग चीजें बोल रहा है, तो वो समहाउ दोस्ती एक तरह से मेरे पीओवी में वो सिचुएशन का फायदा उठाना हुआ या मुझे बेवकूफ दिखाना हुआ, जो मैंने ऑब्वियसली कन्फ्रंटेशन में बोला था, और उस चीज को भी वहां पे घुमा दिया गया था, ऑल्दो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो मुझे लगा। और दूसरा, अगर ऑर्गेनिकली दोस्त बनने होते तो अब तक दोस्त हो जाते। अगर मुझे किसी के इंटेंट पे सुन, तो देखिए वो मेरी गलती थी ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं उस अजम्पशन में था, और ये एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैंने पूछा तो 12 साल में कितनी बार मेरे घर आया? वो देखिए, वो सबके, मेरा घर कहाँ है, सबके अपने अपने पीओवी हैं। क्या होता है ना, मैंने आपसे कहा कि किसी अनजान जगह जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा दोस्त है, हमने इतने साल साथ में फुटबॉल खेला है, लेकिन वो चीजें मुझे बाद में समझ में आई। अगर कहीं मैं अज्यूम कर रहा था तो ये मैंने क्लियरली बोलने देना, बोलने भी नहीं देगा ये, क्योंकि ये जानता है मैं जवाब सही दूंगा यहाँ पे। मैंने इससे उस वक्त कहा भी कि अगर मैं अजम्पशन में था तो तू मुझे बोलता बैठ के, सुन ब्रो तू ना थोड़ा ओवर जा रहा है, और आई थिंक हम दोस्त नहीं, हम अक्वेंटेंसेस है, जो इसने बहुत बाद में बोला, पूरा ड्रामा उसके अराउंड बनाने के बाद में। तो आई थिंक वहां पे इंसान का इंटेंट पता चल जाता है कि वो इंसान कुछ और निकालना चाह रहा था वहां पे, और उसको लगा कि ये सामने वाला गलती में है और मैं अपने अजम्पशन में था। एंड आई थिंक वो उस वक्त चीजें इतनी सारी उल्टी सीधी हो गई ना, आई गेस उसके बाद में क्लियर हो गया। उसके बाद भी आया था मुझसे पूछने कि मैं बाहर, सुन तो लीजिए, अब पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। मान रहा है गलती तो बाद में हो गई गलती, चलो छोड़ो। बाद में आया था मुझे पूछ रहे कि अब बता दे हम क्या है, तो मैंने इसको बोला था कि तू मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो जब मैंने ये बोल दिया तू मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो इसने कम से कम 150 बार मुझे सुनाया है। हर कैमरा के लिए एक तो देना था, आई डोंट मैटर। तो वहां पे, और उसी 15 मिनट के इंसिडेंट्स में कि यार मैं बाहर जाऊंगा, लोग मुझसे पूछेंगे विवेन कैसा है, तो मैंने इसको एक बड़ा सिंपल सा जवाब दिया था कि विवेन के ऊपर ना हजारों बार चीजों के लिए उंगली उठी है, और किसी ने विवेन के बिहाफ पे बात नहीं करी। विवेन खुद सक्षम है बात करने। 12 साल पुराना दोस्त का, और रुक जा मेरा, और मैंने हमेशा अपने बिहाफ पे बात की है। सो ये उसी वक्त उसने बोला कि नहीं यार अब तो 80 दिनों के दोस्त होंगे, 15 मिनट बाद यहाँ पे खड़े होके कुछ और स्टेटमेंट दे रहा था। तो जब इंसान का इंटेंशन क्लियर नहीं होता है ना, तो कंफ्यूजन सबसे पहले बीच में आता है। जब तू खड़ा हुआ था राशन के लिए, मैं तेरे साथ खड़ा था। नहीं वो इसलिए साथ खड़ा था, कहा था ना, मैंने कहा था आई एम विद यू। टिकट तो फिनाले के बाद भी जब ये
अविनाश और ईशा बात नहीं कर रहे थे तब भी पूछा उनको मैंने। ही रात में खटका था ये चीज कि क्यों बात नहीं कर रहे नहीं थे तो वो तो हमारा पर्सनल मैटर है ना, वो तो ये जानना नहीं, चाहता यहाँ था, कौन वो सा wait- पर्सनल 150 कैमरा? वो वेट कर रहा था उस सिचुएशन का फायदा उठाने का, और जो उसने हमेशा किया है अबे वो नहीं। करना, जाके फाइट्स पिक करना इनऑर्गेनिकली, तो वो उसका इंटेंट मैं समझ चुका हूँ, वो इसीलिए मैं डिस्टेंस हो गया था। में आया था वो। एंड आई थिंक वो पर्सनली मेरा कॉल था कि ये चीज को ऐसे ही रहने दिया जाए। सो ये था सारा कंफ्यूजन, अब क्लियर हो गया हैं? मैं भी थक गया हूँ पूरा सीजन, मैं भी थक चुका हूँ। Hi, हो गया guys. क्लियर? अब भाई फिनाले आ चुका है, विविन जसेना जस्टिस कर पाए हैं या नहीं, अभी तो ग्रैंड फिनाले में ही पता चलेगा। आप क्या कहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय, और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए गॉसिप आंटी।